बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपके अहले बैत पर, आपके सहाबा इकराम पर। नाज़रीन इकराम, अगर हम चाहते हैं कि हम इस माशरे में उस तरह ज़िंदगी गुजारें कि हमारे बाद भी लोग हमें याद करें, तो हमें हक सच का साथ देने वाला बनना चाहिए। सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं सोचना। अगर हम दूसरों के साथ भलाई करेंगे तो मेरा रब हमारे लिए भी भलाई के रास्ते बना देगा। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अदालती डिग्री के जरिए नीलाम में कोई नीलाम अदालती डिग्री के जरिए कोई नीलाम हो रहा है, तो उसमें अगर आप खरीदार बनते हैं, तो कोई नीलामी की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आपका क्या हक होगा। अदालती अदालती डिग्री के जरिए से की गई फरोख्त को नीलाम कहते हैं नीलामी, जो कि आम फरोख्त से जो है वो थोड़ा सा उसे मुख्तलफ करार दिया जा सकता है। जैसा कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आमतौर पर फ़रोख्त का अमल इसी वक़्त जो है वो मुकम्मल होता है जब खरीदी हुई चीज़ की मलकियत खरीदार को मुंतकिल हो जाती है और इसकी मुकम्मल कीमत की अदायगी हो जाती है। ताहम ऐसी फ़रोख्त या नीलाम जो कि अदालती डिग्री के ताबे हो और जिसके तहत किसी रकम की अदायगी के लिए किसी ऐसे शख्स की जायदाद जो कि दिवालिया हो चुका हो नीलाम की जा रही हो, की तकमील ज़ाब्ता दीवानी यानी सिविल जो कोड है 1908 उसके तहत वज़ा करदा कवायद के ताबे होगी। उसने एक बंदे अदालत ने डिग्री कर दिया कि इसकी जायदाद को कुर्क कर लिया। किसने पैसे लेने थे उसने नहीं दिए, बैंक ने पैसे नहीं दिए, किसी ने लेने थे या किसी का जो भी था, वो कुर्की अगर हो गया तो फिर उसको दिवालिया करार देकर उसको प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाता है। या एक प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सेदार काफ़ी हैं और वो किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच रहे, तो अदालत उसको भी कहती है इसके नीलाम कर दिया जाए और इससे जो पैसे होंगे वो इनमें तकसीम कर दिए जाए जो है। तो जनाब, जो सिविल प्रोसीजर कोड है सीपीसी, उसके तहत ये सारा मामला होता है कि डिग्री दार जो है अदालत की मंजूरी से आज खुद भी जायदाद की नीलामी में हिस्सा ले सकता है और उसे खरीद सकता है। यानी जिसने डिग्री जिसके हक में हुई हो वो भी ये प्रॉपर्टी खरीद सकता है। इस कानून का जो सेक्शन 65 है के तहत अदालती डिग्री के तहत बजरिया नीलाम आम जायदाद की फरोख्तगी का अमल मुकम्मल होने की सूरत में खरीदार का इस्तेकाक इस जायदाद में उस वक्त से समझा जाएगा जब अदालत खरीदार के हक में हुक्म नीलाम मंजूर कर ले, ना कि इसकी फरोख्तगी का अमल मुकम्मल हो। जब अदालत कोर्ट जो है वो उसके हक में हुक्म नीलाम मंजूर कर लेगी, तो तब समझा जाएगा कि ये उसका इस्तेकाक इस जायदाद पर हो गया है। खरीदार के खिलाफ दावा दायरे की ममानत, जो सेक्शन 66 है सीपीसी के तहत, कोई भी ऐसा शख्स जो मुकर्रा अदालती तरीकाकार के मुताबिक अदालती तस्दीक के तहत किसी चीज़ की खरीदारी अमल में लाने की वजह से इसके इस्तेकाक का दावा करता हो, इसके खिलाफ सिर्फ इस बुनियाद पर मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा कि खरीदारी का मज़कूरा अमल मुद्दई के इमाम पर या किसी ऐसे शख्स के इमाम पर अमल में लाया गया है जिसके जरिए मुद्दई ने दावा किया है। इसका जो सेक्शन 2 है वो कहता है जनाब कि इस दफ़ा के तहत जारी कोई हुक्म कोई ऐसा मुकदमा दायर करने में माने नहीं होगा जो इस वजाहत के लिए दायर किया गया हो जो कि ज़ेली दफ़ा 1 के तहत किसी मुसद्दका खरीदार का नाम सर्टिफिकेट में जेलसाजी के साथ या असल खरीदार की रजामंदी के बगैर शामिल किया गया, ना वो किसी ऐसी जायदाद के खिलाफ कानूनी चारा जो इससे मतलब किसी तीसरे फरीक या किसी हक में दाखिल होगा, खा वो जायदाद बज़ाहिर किसी मुसद्दका खरीदार के नाम फरोख्त हुई हो, इस बुनियाद पर कि इससे एक हकीकी खरीदार के खिलाफ इस जो है वो तीसरे फरीक का दावा इफा होने का इम्कान हो। नाज़रीन इकराम, सूबाई हुकूमत का अख्तियार इसमें क्या होता है? सेक्शन 67 की रूह से 67 की रूह से सूबाई हुकूमत को अख्तियार है कि वो सरकारी जरीदे में ऐलान करे कि किसी खास इलाके के लिए ऐसे कवायद वज़ा करे जिनमें रकम की अदायगी से मुतल्लक डिग्री के जरा में ज़मीन से वाबस्ता बाद मखसूस नवीयत के मफादात की फ़रोख्त से मुतल्लक शराइत आयद की गई हों जिसके वो मफादात इतने गैर यकीनी और नाकाबिल यकीन हों कि सूबाई हुकूमत के ख्याल में इनकी कीमत का तयन करना मुमकिन ना हो। फरोख्त बजरिया नीलामी की मनसूखी का तरीकाकार क्या है? ऑर्डर 21 सीपीसी की बात हो रही है कि रूल 89 के तहत
जहां कोई गैर मनकुला जायदाद डिग्री के इजरा के सिलसिले में नीलाम की जाए तो ऐसी जायदाद का मालिक या कोई और शख्स जिसका इस जायदाद के साथ मफाद वाबस्ता हो इस फरोख्त की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दे सकता है, जिसके लिए अदालत में उसे रकम जमा करानी होगी। 5% उसे ज़र समन बराए अदायगी खरीदार डिग्रीदार की अदायगी के लिए नीलामी की रकम जो कि इश्तिहार में लिखी गई थी, जिसकी अदायगी के लिए नीलामी का हुक्म हुआ। इसका जो झेली कायदा 2 है, इसके तहत अगर कोई शख्स पहले से ही कायदा जो है इसका 90 के तहत अपनी गैर मनकुला जायदाद की नीलामी मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर चुका है तो वो मज़कूरा कायदे के तहत दरख्वास्त ना दे सकेगा ता वक्त है कि वो अपनी पहली दरख्वास्त वापस ना ले ले। झेली दफा 3 के तहत इस कायदे का कोई हुक्म डिग्रीदार को किसी ऐसी जिम्मेदारी से बरी नहीं करेगा जो खराजात के ज़मन पर इस पर आयद हो और इस मुनाफे से जो इश्तिहार नीलामी में ना आया हो। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त मनसूखी नीलाम बर बनाए फरेब या बेज़ाब्तगी कि अगर कोई फ्रॉड हो गया तो फिर क्या आप दरख्वास्त मनसूखी दे सकते हैं नीलामी की जो थी। कायदा रूल 90 जो है, रूल 90 के तहत अगर कोई गैर मनकूला जायदाद अदालती डिग्री के इजरा की सूरत में नीलाम की जाएगी तो डिग्री दार या कोई ऐसा शख्स जो नीलाम होने वाली जायदाद में हक रखता हो या इसके हकूक पर नीलाम से कुछ असर पड़ता हो या अगर वो महसूस करे कि इसमें किसी किस्म की बेज़ाब्तगी या फरेब का अमल पाया जाता है तो वो नीलामी ख़त्म करने का फसख नीलाम की दरख्वास्त दे सकता है। ताहम शर्त यह है कि बेज़ाब्तगी या फरेब की बुनियाद पर, फ्रॉड की बुनियाद पर कोई नीलाम उस वक्त तक फसख नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा, ख़त्म नहीं किया जाएगा जब तक अदालत मुतमिन ना हो कि इस बेज़ाब्तगी या फरेब से दरख्वास्त कुरिंदा को खातर खा नुकसान हुआ है। मजीद शर्त यह है कि किसी दरख्वास्त पर उस वक्त तक गौर नहीं किया जाएगा जब तक कि दरख्वास्त कुरिंदा इस रकम का 20% जमा ना करा दे जो फरोख्त पर वसूल हुई थी या अदालत की हदायत के मुताबिक ज़र ज़मानत जमा ना करे। कायदा 91 जो है की रूह से डिग्री के इजरा के तहत किसी ऐसे नीलाम में खरीदार को भी इख्तियार हासिल है कि वो अदालत में इस्तदराद नीलाम की दरख्वास्त इस बुनियाद पर दे के जिसके खिलाफ डिग्री जारी होगी इसे नीलाम शुदा जायदाद में कोई हक खरीदारी हासिल नहीं है। नाज़रीन कराम, कायदा 92 के तहत नीलाम का कतई होना या मनसूख होना। कायदा 92 के तहत CPC के अगर कोई शख्स जो बातें हमने अभी की हैं कवायद के तहत दरख्वास्त ना दे जो भी हमने बेनतजा वाला बयान की हैं या इसकी दरख्वास्त मंजूर ना हो तो ऐसी सूरत में अदालत का हुक्म नीलाम मंजूर होगा जिसके बाद नीलाम मुकम्मल एब्सोल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर वो दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त बराए मनसूखी मंजूर हो जाए तो दरख्वास्त दहिंदा को मज़कूरा रकम तारीख़ नीलाम से 30 दिन के अंदर जमा करवानी होगी जितनी की वो चीज़ थी, जिसके बाद नीलाम मनसूख हो जाएगा। वाज़ेह है कि मुतासरा शख्स को नोटिस दिए बगैर अदालत कोई हुक्म सादर नहीं कर सकती, ये कानून है। सर्टिफिकेट ऑफ परचेज कायदा 94 के तहत जब गैर मनकुला जायदाद का नीलाम मुकम्मल हो जाए तो अदालत के खरीदार को एक सर्टिफिकेट अदालत खरीदार को एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसमें जायदाद नीलाम शुदा की तफसील और खरीदार का नाम होगा। तो नाज़रीन कराम, इस मुख्तसर सी वीडियो में हमने कोशिश की कि अदालती डिग्री के ज़रिए नीलाम में ख़रीदार का इस्तेकाक क्या होता है और इसकी मनसूखी के हवाले से जो मसाइल पैदा होते हैं उनसे कैसे नबदज़मा हुआ जा सकता है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।